जैसे यही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बनाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये शो करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो LHS ही लेकर बढ़ जाते हैं। तो LHS में जो है क्या बताए थे, अगर 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट रहता है तो किसी एक रो में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो लाने का प्रयास करना है, ठीक है। अगर ऐसे ही डायरेक्टली 2 जीरो लाने का प्रयास करेंगे ऐसे ही तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन जो है आप लोग को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसी को थोड़ा सिंपल बना लेते हैं, इस डिटर्मिनेंट को जो है थोड़ा सिंपल बना लेते हैं। तो कैसे सिंपल बनाएंगे, तो यहाँ देखिए 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स। और सेम वे में यहाँ देखिए ए है, तो ए को ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस 0 और ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस 0 लिख सकते हैं। तब यहाँ देखिए, अब कह सकते हैं डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 2 टर्म का सम है। जब डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 2 टर्म का सम है तो इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिखा जा सकता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका LHS जो हो जाएगा ठीक है। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह जो है सम का फर्स्ट टर्म लिखते हैं, ठीक है। फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का फर्स्ट टर्म लिखते हैं। सम कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में है। तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में जो है फर्स्ट कॉलम में सम का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है। 1 स्क्वायर, सम का फर्स्ट टर्म यही सब है। और बाकी सब एलिमेंट को एज इट इज लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स ए क्यूब, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए क्यूब और ए रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है। अब सेम वे में सेकेंड डिटर्मिनेंट में जो है सम के जगह सम का सेकेंड टर्म लिखते हैं। सम कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में। तो फर्स्ट कॉलम में जो है सम के जगह फर्स्ट कॉलम में सम का सेकेंड टर्म लिखेंगे। तो सम का सेकेंड टर्म क्या क्या है, माइनस एक्स है, 0 है, यहाँ 0 है, ठीक है। और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स, और बाकी सब कॉलम को एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। ए क्यूब ए स्क्वायर ए क्यूब ए रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स। अब इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 मान लेना है, इस डिटर्मिनेंट को डेल्टा 2 मान लेना है, ठीक है। दोनों को सॉल्व कर लेना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 जीरो लाना बहुत आसान हो गया है पहले की तुलना में जो है। अब यहाँ 2 जीरो जो है लाना बहुत आसान हो गया है। तो इस डिटर्मिनेंट को जो है फर्स्ट डिटर्मिनेंट को डेल्टा 1 मान लेंगे और सेकेंड डिटर्मिनेंट को डेल्टा 2 मान लेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट आपका जो है डेल्टा 1 है और ये डिटर्मिनेंट आपका डेल्टा 2 है, लिख देते हैं। वेयर डेल्टा 1 जो है आपका 1 ए स्क्वायर, और डेल्टा 2 आपका ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डेल्टा 2 है आपका माइनस एक्स 0 0 अब अलग बारी बारी से सॉल्व कर लिए। डेल्टा 1 को भी सॉल्व कर लेना, इसको 1 मान लेते हैं, ठीक है। तो डेल्टा 1 को भी सॉल्व कर लेना है और डेल्टा 2 को भी सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो डेल्टा 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो डेल्टा 1 को सॉल्व, डेल्टा 1 लिख लीजिए, ठीक है। क्या है आपका 1 ए स्क्वायर ए अब यहाँ देखिए इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए यहाँ एक काम कीजिए, किसी एक रो में 2 जीरो ले आना है या किसी एक रो में 2 जीरो ले आना है या किसी एक कॉलम में 2 जीरो ले आना है, ठीक है। तो एक जीरो हम यहाँ ले आते हैं और एक जीरो यहाँ ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जीरो लाने के लिए यहाँ देखिए,
तो कॉलम में हमको 2 जीरो लाना है, तो ऑपरेशन जो है रो में करना होगा, ठीक है। यहाँ जीरो लाना है, तो यहाँ ये कौन सा रो में है, सेकेंड रो में है, तो हमको चेंज सेकेंड रो को करना होगा। और यहाँ जीरो लाना है, तो ये कौन सा रो में, थर्ड रो में है, तो चेंज थर्ड रो को करना होगा। तो यहाँ जीरो लाने के लिए क्या करना होगा, देखिए अगर इन दोनों को, यहाँ ए है, इसको भी अगर ए से मल्टीप्लाई कर दे और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा एक जीरो यहाँ बन जाएगा। तो ये 1 किस रो में है, फर्स्ट रो में है, ठीक है। तो फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, R2 माइनस ए R1। फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर देना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको सेकेंड रो में से घटा देना है, यहाँ एक जीरो बन जाएगा। और यहाँ जीरो लाने के लिए अब यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर है, अगर 1 को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जीरो बन जाएगा। तो 1 किस रो में, फर्स्ट रो में, तो चेंज क्या करना है, R3 माइनस ए स्क्वायर R1, ठीक है। R1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको R3 में से घटा देना, एक जीरो यहाँ बन जाएगा। तो यही ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो डेल्टा 1 क्या हो जाएगा, 1 ए स्क्वायर, ठीक है। अब फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ए माइनस ए 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस एक्स। फर्स्ट रो में ए से मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब 0। अभी इस फर्स्ट रो में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0। इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा, ए क्यूब माइनस ए क्यूब। अब इसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ए टू द पावर 4 से ए टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसको अब देखिए, चूँकि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो आ चुका है, तो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, या चाहे थर्ड रो के अलॉन्ग भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा आपका, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो डेल्टा 1 का वैल्यू क्या आया, एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, तो डेल्टा 1 जो है एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। अब डेल्टा 2 देखिए, और डेल्टा 2 को तो डायरेक्ट पहले ही फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो बना हुआ है, तो डेल्टा 2 का वैल्यू तो डायरेक्ट निकाला जा सकता है। नाउ यहाँ लिखेंगे, नाउ डेल्टा 2, डेल्टा 2 में क्या है, माइनस एक्स ए स्क्वायर, ठीक है, 0 ए स्क्वायर माइनस एक्स ए क्यूब। अब यहाँ देखिए, इसको डायरेक्ट जो है, चूँकि फर्स्ट कॉलम में 2 जीरो है, तो डायरेक्ट फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जो है एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए, तो एक्सपेंड करेंगे तो आएगा माइनस एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए टू द पावर 4 माइनस एक्स, ठीक है। माइनस एक्स लिख लिए, साइन के साथ इसका साइन क्या होगा, इसका साइन होगा प्लस, माइनस एक्स को साइन के साथ लिखेंगे, माइनस एक्स का माइनर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स का माइनर यही ना होगा, ये डिटर्मिनेंट। तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आएगा ए रेज़ टू द पावर, ये आएगा, इसी को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आएगा आपका डेल्टा 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स अब यहाँ देखिए, अब ए रेज़ टू द पावर 6 ए रेज़ टू द पावर 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक काम कीजिए, माइनस एक्स जो है कॉमन कर लीजिए, तो माइनस एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, डेल्टा 2 जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये बच जाएगा, माइनस एक्स कॉमन कर रहे हैं ए स्क्वायर, अब प्लस ए रेज़ टू द पावर 4, अब माइनस एक्स कॉमन किए, ठीक है, माइनस एक्स कॉमन किए, तो माइनस एक्स कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा,
माइनस एक्स से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स, ठीक है। अब डेल्टा 1 का भी वैल्यू निकाल लिए और डेल्टा 2 का भी वैल्यू निकाल लिए। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो LHS में क्या है, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 है, ठीक है। तो डेल्टा 1 का मान निकालने पर क्या आया, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और डेल्टा 2 के मान निकालने पर ही आया, दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, ये माइनस एक्स क्यूब जो है ब्रैकेट साइन से बाहर होगा, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब जो है ब्रैकेट साइन से बाहर है, ठीक है। ये ठीक कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, तो माइनस एक्स क्यूब को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4, एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स क्यूब। अब इससे और इससे दोनों से जो है एक्स स्क्वायर टर्म जो है कॉमन कर लीजिए, इससे भी और इससे भी, दोनों से एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन कर लीजिए। तो जब दोनों से एक्स स्क्वायर टर्म कॉमन करेंगे तो क्या आएगा देखिए। तो LHS इक्वल टू आएगा, इससे भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, इससे भी 1, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो 1, इससे एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो इससे, इस टोटल से यहाँ तक एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए रेज टू द पावर 4। एक्स क्यूब को अलग रहने दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में अलग है आपका, यही आपको लाना था। अब यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये शो करना है हम लोग को, ठीक है। तो ये शो करने के लिए LHS लेकर बढ़ जाइए। अब यहाँ देखिए, यहाँ x प्लस 1 है, ठीक है। तो अगर रो 1 में से रो 2 या रो 1 में से रो 3 घटाते हैं तो आपका ये x एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, ये x जो है यहाँ से आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक काम कीजिए, ये x हटाने के लिए जो है रो 1 में से रो 2 घटा दीजिए और रिजल्ट को रो 1 में लिखिए, ठीक है। और ऐसे डायरेक्ट जीरो लाने का कोशिश करेंगे तो हमको ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले ये x हटा देते हैं और उसके बाद जीरो लाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका, x प्लस 1 में से x घटाएंगे 1, x प्लस 1 में से x प्लस a घटाएंगे माइनस a, ये x माइनस x 0। अब और सब तो एज इट इज रहने देते हैं अभी फ़िलहाल, x प्लस a x प्लस a स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ 2 जीरो अब आसानी से ला सकते हैं, 1 जीरो यहाँ ले आइए और 1 जीरो यहाँ ले आइए, ठीक है। तो 1 जीरो यहाँ कैसे लाएंगे, तो यहाँ लाने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ जीरो लाना है आपको, रो 2 में जीरो लाना है। हम कॉलम में 2 जीरो बनाना चाहते हैं तो ऑपरेशन आपको रो में करना होगा। क्या रो में करना होगा, यहाँ x है, यहाँ जीरो यहाँ भी ला सकते हैं, या चाहे जीरो जो है यहाँ भी 1 जीरो ला सकते हैं, दोनों में से कोई एक काम कर सकते हैं, ठीक है। अब वैल्यू डिटर्मिनेंट का वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो हम यही दोनों जीरो ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पर अगर इसको 1 को x से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ 1 जीरो आसानी से बन सकता है। तो ये कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका R2 माइनस, या नहीं तो यहाँ जीरो लाने के लिए यहाँ देखिए, रो 2 में जीरो लाने के लिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो रो 2 में से रो 3 घटा दीजिए और रिजल्ट को रो 2 में लिख लेना है। तो 1 जीरो यहाँ बन जाएगा, 1 माइनस a 0, x में से x घटाइए, 1 जीरो बन गया। x प्लस a में से x घटाइए a, x प्लस a में से x घटाएंगे तो ये बच जाएगा, x से x आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 जीरो यहाँ लाना है, ठीक है, रो 3 में जीरो लाना है। तो रो 3 में जीरो लाने के लिए आप रो 3 माइनस रो 2 नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि रो 2 और रो 3 का ऑलरेडी इस्तेमाल हम कर चुके हैं, इसका फिर से दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 0 लाने के लिए यहाँ देखिए रो 1 का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, यहाँ x है, 1 को भी x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों x हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखिए रो 3 माइनस एक्स रो 1। ठीक है, रो 1 को x से मल्टीप्लाई कर दिए और मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसको रो 3 में से घटा दिए, तो x माइनस एक्स 0। यहाँ देखिए x रो 3, इसको x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसको लिखेंगे x प्लस ए एक्स। ठीक है, अब यहाँ देखिए x प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग जो है इजली एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ देखिए सेकेंड रो का सारा एलिमेंट कह सकते हैं ए से मल्टीप्लाइड है, सेकेंड रो से ए कॉमन कर लीजिए। ठीक है, सेकेंड रो से जो है ए कॉमन कर लीजिए, तो सेकेंड रो से ए जब कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए सेकेंड रो से हम कॉमन कर लेते हैं, ये आएगा आपका 1 माइनस ए 0 0। अच्छा, ए कॉमन कर रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड रो से ए कॉमन कर रहे हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं 0 इंटू ए, चूँकि सेकेंड रो का सारा एलिमेंट जो है ए से मल्टीप्लाइड है, तो ए को डिटर्मिनेंट के बाहर कर सकते हैं, तो 0 1 माइनस ए 0। इसका x प्लस ए एक्स है, तो इसको ऐसे लिखिए x कॉमन कर लीजिए इन दोनों से, x 1 प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। अब एक्सपेंड कर दीजिए। ठीक है, तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस ए स्क्वायर और प्लस ए एक्स टाइम्स 1 प्लस ए, ये ना आएगा। क्या किए, फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग जो है एक्सपेंड कर दिए। ठीक है, तो एक्सपेंड करने पर मेरा यही आया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको ऐसे लिखिए, ए से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए, ए प्लस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर एक्स 1 प्लस ए। ठीक है, ए से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, यहाँ देखिए प्रत्येक टर्म से ए क्यूब कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो प्रत्येक टर्म से ए क्यूब कॉमन करने का मतलब होता है प्रत्येक टर्म से प्रत्येक टर्म से ए क्यूब को डिवाइड करना। ठीक है, तो ए क्यूब अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले इसको लिखिए ए एक्स बाई ए क्यूब लिख सकते हैं, अब प्लस ए क्यूब बाई ए क्यूब 1, अब प्लस ए स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए स्क्वायर एक्स अब प्लस ए क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई ए क्यूब, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए तो प्रत्येक, यहाँ देखिए प्रोडक्ट में ए क्यूब है, तो प्रोडक्ट में ए क्यूब लाने के लिए क्या किया हम, प्रत्येक टर्म से ए क्यूब कॉमन कर लिए। ए क्यूब कॉमन करने का मतलब प्रत्येक टर्म से ए क्यूब को डिवाइड करना हुआ। ठीक है, इसमें भी ए क्यूब से डिवाइड कर दिए, इसको भी ए क्यूब से डिवाइड किया तो 1 आया, और इस टर्म को भी ए क्यूब से डिवाइड कर दिए। यहाँ देखिए 1 अलग है, तो 1 को अलग रखेंगे, बाकी टर्म को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, 1 अलग है, बाकी टर्म सारा आपका एक साथ, तो 1 को अलग कर लीजिए, 1 के अलग करके ए क्यूब एलसीएम ले लेना है। ठीक है, तो 1 को अलग करके ए क्यूब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखिए तो ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स और प्लस ए क्यूब एक्स और डिवाइडेड बाय ए क्यूब। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रोडक्ट में x लाना है, अब 1 प्लस तो आ गया, अब प्रोडक्ट में x लाना है, तो प्रोडक्ट में x लाने के लिए देखिए यहाँ भी x का टर्म है और यहाँ भी x का टर्म है, यहाँ भी x का टर्म है, तो x कॉमन कर लीजिए, आपका ax कॉमन हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर के प्रत्येक टर्म से ax कॉमन हो जाएगा, तो ax ही कॉमन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो ये क्या आ जाएगा आपका LHS आपका हो जाएगा ए क्यूब 1 प्लस, अब प्रत्येक टर्म से न्यूमरेटर के प्रत्येक टर्म से ax कॉमन कर लीजिए, ax कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 1 प्लस ax कॉमन कर रहे हैं प्रत्येक से, प्लस ए स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए क्यूब। अब a से a कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ देखिए
तो ए क्यूब 1 प्लस, अब देखिए प्रोडक्ट में x आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब देखिए, अब मिलाइए जो है आप मिलाइए, प्रोडक्ट में ए क्यूब लाना था, प्रोडक्ट में ए क्यूब आ गया। अब यहाँ देखिए, अब 1 प्लस लाना था तो 1 प्लस ले आए, प्रोडक्ट में x लाना था x ले आए, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर का टर्म है तो ए स्क्वायर भी ले आए, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ ए स्क्वायर के प्रोडक्ट में क्या लाना है, a-1 लाना है, और न्यूमरेटर में क्या लाना है, a क्यूब माइनस 1 लाना है, ठीक है। तो a क्यूब माइनस 1 का क्या फार्मूला होता है, देखिए, तो a क्यूब माइनस 1 क्यूब का फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस 1 क्यूब। इसका फार्मूला क्या होता है, a-1 आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1। तो ए क्यूब माइनस 1 का सेकेंड फैक्टर देखिए, ये तो ऑलरेडी है, तो ए क्यूब माइनस 1 लाने के लिए जो है a-1 प्रोडक्ट में नहीं है, तो यहाँ a-1 प्रोडक्ट में ले आइए, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या लाना है, ए क्यूब माइनस 1 लाना है, ए क्यूब माइनस 1 का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए, तो प्रोडक्ट का सेकेंड फैक्टर ऑलरेडी है, ठीक है, ए क्यूब माइनस 1 के प्रोडक्ट के सेकेंड फैक्टर में जो है वो यहाँ ऑलरेडी है, a-1 मिसिंग है। तो a-1 लाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में a-1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब 1 प्लस एक्स a-1 आई इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर a-1। अब यहाँ देखिए, ये -1 से a-1 कैंसिल हो जाएगा तो यही ना बचेगा, और इसको आप आसानी से लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा ए क्यूब 1 प्लस एक्स, इसको लिख सकते हैं ए क्यूब माइनस 1 और डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर टाइम्स a-1। यही लाना था, यही आपका हो जाएगा RHS। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ मिसप्रिंट है, ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ मिसप्रिंट था, ठीक कर लेना है, ठीक है। तब क्वेश्चन नंबर 32 देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से पहले जो है डिटर्मिनेंट का बेस सेम कर लेना है, सारे डिटर्मिनेंट का जो है बेस सेम कर लेना है। बेस में ई ला सकते हैं या बेस में 10 ला सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई एक ले आना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखिए 1, यहाँ देखिए दोनों के बेस में जो सारे डिटर्मिनेंट के बेस में जो है 10 ही ले आते हैं, ठीक है। तो 10 लाने के लिए क्या करेंगे, लॉग का जो आर्गूमेंट है उसको लिख लेंगे और लॉग का जो बेस है उसको लिख लेंगे, ठीक है। लॉग का आर्गूमेंट को न्यूमरेटर में लिख लेना है, लॉग के बेस को डिनोमिनेटर में लिख लेना है, और न्यूमरेटर के दोनों तरफ लॉग ले लेना है, ठीक है। न्यूमरेटर में भी लॉग ले लेना है और डिनोमिनेटर में भी लॉग ले लेना है, और जो बेस लगाना चाहते हैं वो बेस लिख दीजिए और 10 लिख लेंगे, और 10 लिखे चाहे नहीं लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दीजिए। सेम वे में इसका भी लॉग बेस चेंज कर दीजिए, log z डिवाइडेड बाय log x, सबका बेस में जो है 10 ले आना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा log y डिवाइडेड बाय log x 1, log z डिवाइडेड बाय log y, log x डिवाइडेड बाय log z, log y डिवाइडेड बाय log z, यहाँ 1। अब यहाँ देखिए, तो LHS है, और यहाँ देखिए फर्स्ट रो के डिनोमिनेटर में क्या है, log x है, यहाँ भी log x, यहाँ भी log x। तो 1, यहाँ 1 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो इसके बाद यहाँ बता रहा है 1 को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए log x डिवाइडेड बाय log x, आपका कैंसिल ही हो जाएगा, log x से log x 1 बच जाएगा, log y डिवाइडेड बाय
अब यहाँ देखिए, यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ ठीक करना है। यहाँ ऐसा है, ठीक है, log x है और फिर y है, ठीक है। यहाँ ऐसा है, log x आर्गूमेंट में है, y बेस में है, ठीक है। तो यहाँ जो चेंज करेंगे, x आर्गूमेंट में रहेगा, y जो है बेस पे रहेगा। आर्गूमेंट को न्यूमरेटर में लिखना है, बेस को डिनोमिनेटर में लिखना है, और न्यूमरेटर में भी log ले लेना है, डिनोमिनेटर में भी log ले लेना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ठीक कर लेना है, ठीक है, गलती से लिखा गया था। अब यहाँ देखिए, और ये खुद से टिक कर ली। यहाँ पर log z में, यहाँ क्वेश्चन में क्या इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन में log x बेस z लिखा हुआ है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। इसको ठीक कर लेना है खुद से। तो ये हो जाएगा आपका log, देखिए सेकेंड रो में log y है, ठीक है। तो यहाँ भी log, यहाँ जो है सेकेंड कॉलम के डिनोमिनेटर में, सेकेंड रो के डिनोमिनेटर में यहाँ देखिए log y यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसको भी ऐसे लिखिए, 1 को log y डिवाइडेड बाय log y। log y और थर्ड रो लिख लिए। थर्ड रो के डिनोमिनेटर में यहाँ भी log z है, यहाँ भी log z है। तो यहाँ भी डिनोमिनेटर में log z बना लीजिए। थर्ड रो के सारे एलिमेंट के डिनोमिनेटर में log z बना लेना। अब 1 को यहाँ लिख सकते हैं log z डिवाइडेड बाय log z। अब यहाँ देखिए, अब कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 1 बाई log x से मल्टीप्लाइड है। तो फर्स्ट कॉलम से 1 बाई log x कॉमन कर लीजिए, ठीक है। फर्स्ट कॉलम से हम लोग क्या करेंगे, 1 बाई log x कॉमन कर लेंगे। तो ये क्या आएगा आपका, log x। फर्स्ट कॉलम का सारा, फर्स्ट रो का सारा एलिमेंट कह सकते हैं 1 बाई log x से मल्टीप्लाइड है। तो फर्स्ट रो से जो है 1 बाई log x कॉमन कर लिया, ठीक है। तो log x, फिर लिखेंगे log y और फिर लिखेंगे log z। यहाँ देखिए, सेकेंड रो का सारा एलिमेंट चूंकि 1 बाई log y से मल्टीप्लाइड है, तो सेकेंड रो से जो है 1 बाई log y कॉमन कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिखाएगा, log x log y log z। और थर्ड रो का सारा एलिमेंट जो है 1 बाई log z से मल्टीप्लाइड है, तो थर्ड रो से 1 बाई log z कॉमन कर लेना है, ठीक है। तो क्या लिखाएगा, log x log y log z। अब यहाँ देखिए, ये आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपका सारा फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तीनों रो आइडेंटिकल है। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट का मान जो है 0 हो जाएगा, ठीक है। रो 1, रो 2, रो 3 ऑल आइडेंटिकल, तो इसीलिए ये सब रो 1, रो 2, रो 3 जब आइडेंटिकल हो गया तो इस डिटर्मिनेंट का ये वैल्यू जो है आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही 0 हो जाएगा तो पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 बाई log x इंटू 1 बाई log y इंटू 1 बाई log z इंटू 0। तो आपका LHS जो ये 0 आ गया, यही शो करना था। अब क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। तो 33 को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। 33 को ऐसे लिखे, ठीक है। 33 को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब ये क्वेश्चन जो है इस डिटर्मिनेंट को के फर्स्ट कॉलम को थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे सहूलियत ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखिए, तो √13 से डिविजिबल होने वाला जो सब टर्म है उसको फर्स्ट टर्म में लिखिए, ठीक है। तो √13, अब यहाँ देखिए √13 और √26, √13, √26 और √65 इस सबको एक साथ लिखिए फर्स्ट टर्म में, ऐसे लिख सकते हैं। और √3 वाले टर्म, √3 से जो सब डिविजिबल है उसको ऐसे लिखिए।
सेकेंड टर्म, सम का सेकेंड, √13 से जो सब डिविजिबल है उसको सम का फर्स्ट टर्म लेना है, और √3 से डिविजिबल वाले को सम का सेकेंड टर्म लेना है, ठीक है, और 3, ठीक है, 2√5, 5, √15, √5, √10 और 5। अब यहाँ देखिए, अब जो है, अब डिटर्मिनेंट का फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट, देखिए 2 टर्म का सम है, डिटर्मिनेंट के फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 2 टर्म का सम है, तो इसको 2 डिटर्मिनेंट के सम में जो है इजीली लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे, चूँकि फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट 2 टर्म्स का सम है, तो इस डिटर्मिनेंट को 2 डिटर्मिनेंट के सम में हम लोग लिख सकते हैं प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अब फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, ठीक है, सम के जगह जो है सम का फर्स्ट टर्म लिखेंगे, तो सम का फर्स्ट टर्म अगर लिखते हैं, और फर्स्ट डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का फर्स्ट टर्म लिखना है, सम कहाँ है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम में सम का फर्स्ट टर्म लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, √13, √26, √65, और बाकी कॉलम को एज इट इज़ लिखना है, ठीक है, 2√5, 5, √15, √5, √10, 5। अब सेकेंड डिटर्मिनेंट में सम के जगह सम का सेकेंड टर्म लिखना है, सम का सेकेंड टर्म क्या होगा, सम किस में, फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में सम का सेकेंड टर्म लिख दीजिए, √3, √15 और 3, और बाकी कॉलम एज इट इज रहेगा, 2√5, 5, अब कर दिए। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए √30, यहाँ देखिए, अब फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं √13 से मल्टीप्लाइड है, फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट जो है चूँकि √13 से मल्टीप्लाइड है, तो √26 को भी लिख सकते हैं ऐसे, √26 है तो √26 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं, √13 × √2, और √65 है तो √65 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए तो √65 को हम लोग लिख सकते हैं √13 × √5, तो कह सकते हैं फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट √13 है तो √13 को √13 × 1 लिख सकते हैं, तो चूँकि फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट √13 से मल्टीप्लाइड है, तो फर्स्ट कॉलम से √13 जो है कॉमन कर लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम से √13 कॉमन करेंगे तो क्या लिखेंगे, √13। अब यहाँ देखिए लिखाएगा 1, √2, √5। अब यहाँ देखिए, और सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं √5 से मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ जो 5 लिखा हुआ है इसको हम लोग लिख सकते हैं √5 × √5, और √15 है तो √15 को भी हम लोग लिख सकते हैं √5 × √3। तो यहाँ देखिए, तो हम लोग कह सकते हैं फर्स्ट सेकेंड कॉलम का सारा एलिमेंट √5 से मल्टीप्लाइड है, तो सेकेंड कॉलम से जो है √5 कॉमन कर लीजिए, तो क्या लिखाएगा 2, सेकेंड कॉलम से √5 कॉमन करने के बाद क्या लिखाएगा 2, √5, √3। और ठीक उसी तरह से जो है फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं √5 से थर्ड कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं √5 से मल्टीप्लाइड है, तो √10 को यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए √10 को हम लिख सकते हैं √5 × √2, और √5 को लिख सकते हैं यहाँ पर जो 5 है इसको लिख सकते हैं √5 × √5, तो थर्ड कॉलम से √5 कॉमन कर लीजिए, बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1, √5 बाहर करेंगे, √2 और √5, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब प्लस, और ठीक उसी तरह से जो है कॉमन कर लेना, यहाँ देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट कह सकते हैं √3 से मल्टीप्लाइड है, यहाँ √15 है तो √15 को क्या लिख सकते हैं आप लोग, √3 × √5,
और 3 है, √3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। तो फर्स्ट कॉलम से √3 कॉमन कर लीजिए, 1 √5 √3, ठीक है। अब सेकेंड कॉलम से जो है √5 कॉमन कर लीजिए, थर्ड कॉलम से भी √5 कॉमन कर लीजिए, जिस तरह से हम लोग यहाँ कर चुके हैं, ठीक है, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में। तो यहाँ लिखेंगे √3 इंटू √5 इंटू √5, तो ये लिखाएगा 1 √5 √3, और सेकेंड कॉलम से √5 कॉमन करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगा 2 √5 √3, और थर्ड कॉलम से √5 कॉमन करेंगे तो यही लिखाएगा 1 √2 √5। अब यहाँ देखिए, ये देखिए कॉलम 1, इसका कॉलम 1 देखिए और इसका कॉलम 3 देखिए, दोनों आइडेंटिकल है, दोनों जो है आपका कॉलम 1 और कॉलम 3 दोनों आपका आइडेंटिकल है। जब दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो, जब दो कॉलम एग्जैक्टली सेम हो, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, तब इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्या लिखेंगे, तो डेल्टा हो जाएगा आपका √13 और √5 इंटू 5 इंटू 0, अब प्लस यहाँ लिखाएगा √3 इंटू √5 इंटू √5 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए इस डिटर्मिनेंट को, 1 2 1 √5 √5 √2 √3 √3 √5। अगर यहाँ देखिए, अगर कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देते हैं तो 2 0 आपका इजीली बन जाएगा, ठीक है, इसमें कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटा देना है, रिजल्ट को कॉलम 2 में लिखना है, ठीक है। तो ये डेल्टा आपका हो जाएगा 5 √3 1 √5 √3। अब कॉलम 2 में से कॉलम 1 घटाना है, तो 2 में से 1 घटाएंगे 1 0 0। अब सेकेंड रो के फर्स्ट सेकेंड कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। तो एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लीजिए, इसका साइन क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है, माइनस। इसका साइन जो होगा, सेकेंड कॉलम के नॉन जीरो एलिमेंट को साइन के साथ लिखेंगे, तो साइन के साथ लिखेंगे -1, ठीक है, और इसके माइनर को लिख लेंगे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, तो डेल्टा इक्वल टू -5 √3 और 5 माइनस √3 इंटू √2। इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है। अब इसी को लिख सकते हैं 5 √3 टाइम्स √6 माइनस √5, ये आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, तो 34 में क्या कह रहा है, ए पी के इक्वल नहीं है, बी क्यू के इक्वल नहीं है, सी आर के इक्वल नहीं है, ठीक है। और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के इक्वल है। यहाँ इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ है, ठीक कर लेना है, क्वेश्चन में जो है इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, और तब किसका मान निकालना है, पी अपॉन पी माइनस ए प्लस क्यू अपॉन क्यू माइनस बी प्लस आर अपॉन आर माइनस सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ देखिए, तो हमको सबसे पहले p माइनस ए लाना है, डिटर्मिनेंट में p माइनस ए लाना है। तो p माइनस ए लाने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए फर्स्ट रो में आपका p है, सेकेंड रो में q है, तो फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा दीजिए तो आपका p माइनस ए आ जाएगा, ठीक है। तो p माइनस ए ला दिए, ठीक है, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा देंगे, p माइनस ए लाने के लिए फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा देंगे, ठीक है। फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटाएंगे तो आपका q माइनस बी भी आ जाएगा, ठीक है। और r माइनस सी लाने के लिए यहाँ देखिए, सेकेंड रो में c है और थर्ड रो में r है, तो सेकेंड रो में से थर्ड रो घटा देते हैं तो आपका r माइनस सी भी आ सकता है। तो सेकेंड रो में से थर्ड रो घटा दीजिए, रिजल्ट को सेकेंड रो में लिखिए, ठीक है। ये दोनों ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए
तो ये क्या आएगा आपका P माइनस ए, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा करके रिजल्ट को जो है फर्स्ट रो में लिखना है, ठीक है। P माइनस ए आपका आ गया। अब ये आ जाएगा फर्स्ट रो में B है, सेकेंड रो में Q है, B में से Q घटा दीजिए, रिजल्ट को फर्स्ट रो में लिखेंगे। C में से C घटा दीजिए 0। अब सेकेंड रो में से थर्ड रो घटाना है, ठीक है। तो A में से A घटेगा 0, ये आ जाएगा Q माइनस B आएगा, ठीक है, और C माइनस R आएगा। और थर्ड रो एज इट इज़ है ABR इक्वल टू 0। अब लाना क्या हमको Q माइनस B लाना है, यहाँ B माइनस Q है, तो इससे माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। अब C माइनस R माइनस C लाना है, ठीक है C माइनस R, तो माइनस साइन कॉमन कर लीजिए। इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब P माइनस ए लाना था, डिटर्मिनेंट में P माइनस ए का टर्म भी आ गया। Q माइनस बी लाना था, डिटर्मिनेंट में Q माइनस बी का भी टर्म ला दिए। R माइनस सी लाना था, तो डिटर्मिनेंट में R माइनस सी का भी टर्म ला दिए। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा देखिए, तो ये आ जाएगा आपका P माइनस Q। एक्सपेंड तो करने आता ही है, तो वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक्सपेंड कर दीजिए, ठीक है। फिर माइनस का साइन दीजिए, ये माइनस Q माइनस बी, तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा A टाइम्स R माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ एक्सपेंड कर दीजिए, यहाँ जो है प्रोडक्ट को एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंड करेंगे तो क्या लिखेंगे P माइनस ए है, ठीक है, P माइनस क्यों नहीं, P माइनस ए है। P माइनस ए, R टाइम्स P माइनस ए, Q माइनस बी। एक्सपेंड कर देना है, ठीक है। P माइनस ए को दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, प्लस B P माइनस ए इंटू R माइनस सी। ये माइनस आई है माइनस, प्लस Q माइनस प्लस A टाइम्स Q माइनस बी इंटू R माइनस सी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपको डिनोमिनेटर में P माइनस ए लाना है, फिर Q माइनस बी लाना है और R माइनस सी लाना है। उसके लिए लाने के लिए जो है डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कीजिएगा, डिनोमिनेटर में ये सब टर्म लाने के लिए P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी लाने के लिए डिवाइड बोथ साइड्स बाय P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी। इससे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, R अपॉन P माइनस ए, दोनों तरफ जो है इससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस एक्सप्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो R टाइम्स P माइनस ए तो Q माइनस बी। डिवाइड कैसे कर रहे हैं, P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी से, ठीक है। अब प्लस B टाइम्स P माइनस ए, R माइनस सी, और डिवाइड कर देना P माइनस ए, Q माइनस बी, R माइनस सी से, इक्वेशन के दोनों तरफ। प्लस अब यहाँ देखिए, अब जो कैंसिल होने वाला है कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो P माइनस ए से P माइनस ए, Q माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, R अपॉन R माइनस सी आ जाएगा, ठीक है।
अब p माइनस ए से p माइनस ए, r माइनस ए से r माइनस सी प्लस b अपॉन q माइनस बी। और सेम वे में यहाँ लिखेंगे q माइनस बी से q माइनस बी, r माइनस सी से r माइनस सी, a अपॉन p माइनस इक्वल टू 0। हमको क्या लाना था, सबसे पहले p माइनस ए डिनोमिनेटर में लाना था। इसको ऐसे लिखे, p माइनस ए वाला टर्म कैसे पहले लिखे, a अपॉन पी माइनस ए, और डिनोमिनेटर में फिर q माइनस बी लाना था, तो q माइनस बी भी ला दिए, b अपॉन q माइनस बी प्लस, तो क्या लाना था, b अपॉन q माइनस बी लिख लिया, फिर r अपॉन r माइनस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए, डिनोमिनेटर में तो p माइनस ए q माइनस बी, r डिनोमिनेटर में p माइनस ए q माइनस बी r माइनस सी तो आ गया, लेकिन p माइनस ए के करस्पॉन्डिंग देखिए a है यहाँ पर, लेकिन लाना क्या है, p माइनस ए के करस्पॉन्डिंग p लाना है। तो p माइनस ए के करस्पॉन्डिंग में जो न्यूमरेटर है यहाँ p लाना है, तो p कैसे लाएंगे देखिए, तो अगर हम a अपॉन p माइनस ए है, ठीक है, अगर हम इसमें 1 जोड़ दें, अगर 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर p माइनस ए एलसीएम ले लें, तो आपका माइनस ए से a कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में p आ जाएगा, ठीक है। और सेम उसी तरह से यहाँ देखिए, q माइनस बी के करस्पॉन्डिंग में जो न्यूमरेटर है वहाँ b है, लेकिन लाना क्या है, हमको q लाना है। तो q माइनस बी के करस्पॉन्डिंग में जो न्यूमरेटर है वहाँ q लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, q माइनस बी 1 जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें अगर 1 जोड़ देंगे और q माइनस बी एलसीएम लेते हैं, तो q माइनस बी एलसीएम लेंगे तो आपका जो है यहाँ b है, ठीक है, सॉरी यहाँ b है, यहाँ b है, तो b अपॉन q माइनस बी में अगर 1 जोड़ देंगे और यहाँ q माइनस बी अगर एलसीएम लेते हैं, तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो करके न्यूमरेटर में जो है q आ जाएगा, ठीक है। अब प्लस r अपॉन r माइनस सी के करस्पॉन्डिंग में न्यूमरेटर r है और लाना भी r ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, इक्वल टू। अब यहाँ देखिए कितना जोड़े हैं LHS में, 1 + 1 2, LHS में 2 जोड़े हैं, तो बैलेंस करने के लिए हमको जो है RHS में भी 2 जोड़ना पड़ेगा, तब ना 1 से 1 ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अब, तो इसको क्या लिखेंगे अब, ये p माइनस ए एलसीएम लेंगे तो आपका माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो करके ये लिखाएगा p अपॉन p माइनस ए प्लस यहाँ q, इस ब्रैकेट में q माइनस बी एलसीएम लेंगे तो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो करके क्या लिखाएगा, q अपॉन q माइनस बी अब प्लस r अपॉन r माइनस सी, इसका वैल्यू जो होगा आपका 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या किया है, अब ए पी के इक्वल नहीं है, बी क्यू के इक्वल नहीं है, सी आर के इक्वल नहीं है, और इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तब p अपॉन पी माइनस ए प्लस q अपॉन क्यू माइनस बी प्लस r अपॉन r माइनस सी का वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले डिटर्मिनेंट में p माइनस ए का टर्म लाना है, तो p माइनस ए का टर्म लाने के लिए क्या किए, फर्स्ट रो में से फर्स्ट रो में p है, सेकेंड रो फर्स्ट रो में p है, सेकेंड रो में a है, तो p में से a घटा देंगे तो p माइनस ए आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटा करके रिजल्ट रो 1 में लिखना है, तो आपका p माइनस ए आ जाएगा। और q माइनस बी लाने के लिए यहाँ b माइनस क्यू आ चुका था, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो घटाते तो b माइनस क्यू आ चुका था, इसी से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो q माइनस पी आ जाएगा। और r माइनस सी लाने के लिए यहाँ देखिए, सेकेंड रो में c है, थर्ड रो में r है, तो सेकेंड रो में से थर्ड रो घटा देना है और रिजल्ट को रो 2 में लिख लेना है और इससे माइनस साइन कॉमन कर लेना है, r माइनस सी आ जाएगा। आपका जो टर्म डिनोमिनेटर में लाना था वो सब डिटर्मिनेंट में आ चुका है, अब फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिए, तो एक्सपेंड करने पर यही चीज़ आया। अब आपको डिनोमिनेटर में p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी लाना है, तो हम क्या किए, इसके लिए जो है इक्वेशन के दोनों तरफ p माइनस ए क्यू माइनस बी और r माइनस सी से डिवाइड कर दिए और सिंप्लीफाई करके लिखे तो ये चीज़ लिखा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब p माइनस ए के करस्पॉन्डिंग में जो न्यूमरेटर है वहाँ p लाना है, लेकिन है a, तो p लाने के लिए क्या किए, इसी में जो है 1 जोड़ दिए, 1 जोड़ेंगे p माइनस ए एलसीएम लेंगे तो माइनस ए से प्लस ए कैंसिल होकर न्यूमरेटर में आपका p आ जाएगा, ठीक है।
और यहाँ क्यू माइनस बी के कोरस्पॉन्डिंग लाना है क्यू, लेकिन है बी, तो क्या किए बी अपॉन क्यू माइनस बी में 1 जोड़ दिए। तो 1 जोड़ने से क्या होगा, क्यू माइनस बी अगर एलसीएम लेते हैं माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका क्यू आ जाएगा, ठीक है ये। और आर तो ऐसे ही है, इसको डिस्टर्ब नहीं करना, आर अपॉन आर माइनस सी। तो LHS में 2 जोड़े हैं तो बैलेंस करने के लिए RHS में भी 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसका वैल्यू जो है आपका 2 आएगा।